नमस्कार दोस्तों। कल से दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और इसका आगाज कई बड़े बदलावों रूल चेंज फ्रॉम 1 दिसंबर के साथ हो रहा है। इन चेंज का असर सीधे घर की रसोई से लेकर पेंशनर्स की पेंशन तक देखने को मिल सकता है। जहां एक ओर ऑनटेल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करके नए रेट्स जारी करेंगी, तो हवाई ईंधन के दाम भी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही बदलावों के बारे में जो पहली तारीख से दस्तक देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि 1 दिसंबर 2025 से केंद्र की मोदी सरकार 10 बड़ी योजनाएं लागू करने जा रही है, जिससे एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह खबर खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से निवेशक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपना 10,000 से 50,000 तक का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको सहारा इंडिया रिफंड 2025 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, जैसे कौन आवेदन कर सकता है, कितनी राशि मिलेगी, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें। एलपीजी सिलेंडर 2025। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 PMUY के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा, पहला फ्री रिफिल, दूसरा फ्री सिलेंडर और साथ ही 1,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता भी मिलेगी। PMGKY एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पहल है जो राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज प्रदान करती है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाता है। इसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज प्रदान करना है, को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह योजना मुख्य रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ताकि वे लकड़ी और कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल से बच सकें। इस योजना के तहत सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। बिहार सरकार ने एक बड़े फैसले में सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सचिवालय सेवा के संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रोन्नति की मांग की थी। संघ ने सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से BSEB 10वीं टाइम टेबल 2026 जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक 17 से 25 फरवरी तक 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 20 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी। यह योजना अत्यधिक गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलो की अत्यधिक सब्सिडी वाली दर पर आपूर्ति की जाती थी। यह खाद्यान्न पूरी तरह से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। यह सबसे गरीब लोगों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली में होने वाली रैली पर चर्चा हुई। साथ ही बिहार में कांग्रेस की हार के कारणों पर भी विचार किया गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी के भीतर राजद से अलग होकर चलने की मांग पर भी नेताओं ने अपनी बात रखी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। इसमें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल, सेकेंडरी और टेरियर केयर के लिए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च शामिल हैं।
यह योजना आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर के परीक्षा फॉर्म अगस्त-सितंबर 2026 में भरे जाएंगे, जबकि सेंटअप परीक्षा नवंबर में होगी। मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म भी अगस्त-सितंबर में भरे जाएंगे और सेंटअप परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBAP) यह परियोजना उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। जन औषधि केंद्रों पर ये दवाइयां बाजार मूल्य से 50% से 90% तक कम कीमत पर मिलती हैं, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं किफायती हो जाती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। यह आवासीय कोचिंग जेईई मेन 2028 और नीट यूजी 2028 के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाएगी और कोर्स 2 साल का होगा। पटना जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान बाधा डालने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का निरीक्षण करने और फॉलोअप टीम को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। शनिवार को चले अभियान में 66,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया और कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव नियमित रूप से चलाने की बात कही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच और मुफ्त इलाज पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य 4 Ds जन्म दोष, रोग, कमियां और विकास में देरी, विकलांगता की शीघ्र पहचान और प्रबंधन करना है। यह सेवाएं मोबाइल स्वास्थ्य टीमों और जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों DEIC के माध्यम से प्रदान की जाती है ताकि बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण शनिवार को उड़ानें प्रभावित हुईं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से आने जाने वाली 28 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई, कुछ 2 घंटे से ज्यादा लेट थीं। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीएम जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। यह हर परिवार को जीरो बैलेंस पर बैंक खाता प्रदान करती है। लाभों में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्रता पर शामिल है। यह योजना देश के गरीब और पिछड़े लोगों को बैंकिंग से जोड़ती है। मोकामा के औंटा गांव में बहुभोज के बाद 300 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। मरीजों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप लगाया और भोजन के नमूने जांच के लिए भेजे। पनीर और रसगुल्ले में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। 17 मरीजों को निगरानी में रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक वार्षिक दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें मात्र 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता जैसे दोनों आंखें या अंगों की हानि कवरेज मिलता है। आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए है और प्रीमियम उनके खाते से ऑटो डेबिट होता है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। नमस्ते। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक सरकारी योजना है जो 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह कवरेज किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मिलता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है और इसका उद्देश्य गरीबों और कम आय वाले परिवारों 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है और इसका उद्देश्य गरीबों और कम आय वाले परिवारों को सस्ती कीमत पर सुरक्षा देना है। अथमल गोला के एक आवासीय विद्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे 10 छात्राएं धुएं के कारण बेहोश हो गईं। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया और छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कुछ छात्राओं को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत सरकार द्वारा समर्थित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। इसमें नियमित अंशदान योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। सरकार सह अंशदान भी करती है, जो पात्र ग्राहकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। पूर्व मध्य रेलवे ने उत्तर भारत में सर्दियों के कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 24 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम की जाएगी। यह निर्णय कोहरे के कारण लिया गया है। पीएमआईवाईजी का विवरण। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मैदानी क्षेत्रों प्रति इकाई 1,20,000 रुपए, पहाड़ी कठिन क्षेत्रों दुर्गम आईएपी एनआईएस राज्य प्रति इकाई 1,30,000 रुपए। यह सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में 120 लाख रुपए जारी की जाती है। गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 6 लाख से 1 करोड़ तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमआईवाई गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इसमें सिलेंडर के लिए जमा राशि, रेगुलेटर, पाइप और इंस्टॉलेशन शुल्क सहित अन्य लागतें सरकार वहन करती है। लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी मुफ्त मिलता है। बाद में सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे स्वच्छ ईंधन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है। बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 से 5 दिसंबर तक होगा, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 800 पुलिसकर्मी और 8 क्यूआरटी टीमें तैनात रहेंगी। साथ ही सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जल जीवन मिशन जेजेएम का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को सुरक्षित पेयजल के लिए नल का कनेक्शन एफएचटीसी प्रदान करना है। इसमें न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल सुनिश्चित किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन की बैठक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी सवाल उठाए और अखिलेश यादव के बयान को बेवजह बताया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना, स्वच्छता बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी बच्चू सिंह मीणा का वर्दी में शनिवार को आखिरी दिन रहा। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी मीणा अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीवान में एसपी रहते हुए शहाबुद्दीन के अपराध साम्राज्य को चुनौती दी थी और कई अपराधियों को जेल भेजा था, को गिरफ्तार किया था। वे एडीजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह योजना मांग आधारित है और यदि काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होता है। दैनिक मजदूरी राज्य विशिष्ट होती है। नवगछिया ट्रैफिक थाने को मिली नई गश्ती गाडिया ड्राइवर के अभाव में बेकार पड़ रही है। एक गाड़ी होमगार्ड जवान के भरोसे चल रही है, जबकि दूसरी तकनीकी खराबी के कारण धूल फांक रही है। NH 31 पर ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे है, जहां रोज जाम लगता है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर मिलने का इंतजार कर रही है और जनता जाम में फंसी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य
देश के युवाओं को निःशुल्क उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर मिले। इसके तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता आरपीएल जैसे घटक शामिल हैं। सफल प्रशिक्षण पर कुछ कोर्स में स्टाइपेंड भी मिलता है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में एक महिला ने दहेज की मांग पूरी करने के बाद भी शादी से इनकार करने पर लड़के और उसके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि सगाई में 1,50,000 रुपए देने के बावजूद लड़के के पिता ने नकद और लड़के ने बाइक की मांग की। शादी के कार्ड बंट चुके थे और अब महिला ने नुकसान की भरपाई और कार्रवाई की मांग की है। पीएमएमवाई गैर कृषि गैर कॉरपोरेट छोटे व्यवसायों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को किफायती दरों पर वित्तीय सहायता देना है। ऋण 3 श्रेणियों में उपलब्ध हैं: शिशु 50,000 तक, किशोर 1 लाख तक और युवा 10 लाख तक। किशोर 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए और तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। यह योजना स्वरोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मुजफ्फरपुर के मनियारी में नून नदी और मीनापुर के पानापुर पिपराहा में जल्द ही नए पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 1,50,00,000 रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है जो पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जमा की जाती है, जिसका उद्देश्य उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। उन्होंने जेसीबी मशीन के टायर की हवा निकाल दी और पथराव किया। सूचना मिलने पर एसडीओ पूर्वी और डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से फसल नुकसान होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कम प्रीमियम किसानों को खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक बागवानी फसलों के लिए 5% तक ही प्रीमियम देना होता है। सरकारी सब्सिडी प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सब्सिडी के रूप में देती हैं। इसका उद्देश्य कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। बोधगया एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आई फ्लाइट की 6 महिला यात्रियों का वीजा इमिग्रेशन जांच में फेल हो गया। इनमें मलेशिया की 5 और सिंगापुर की 1 महिला शामिल हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित ठहराया और उनके रहने खाने का इंतजाम किया। सभी को रविवार को थाईलैंड वापस भेजा जाएगा। महिला शक्ति केंद्र एमएसके योजना के माध्यम से लाभान्वित होने के लिए महिलाओं को अन्य राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, बिहार या अन्य कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाना होता है, जिनके तहत 10,000 रुपए तक या 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिल सकती है। कोइलवर नगर की लिंक सड़क पर जाम से लोग परेशान हैं। झलकू नगर से चांदी जाने वाली सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे घंटों जाम लगता है। शनिवार रात कई बारात वाहन भी जाम में फंसे रहे। लोहा पुल पर अंधेरा और सीसीटीवी कैमरे खराब होने से लोगों में डर का माहौल है। झलकू नगर मोड़ ब्लैक स्पॉट घोषित है, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम, विनिर्माण, व्यापार या सेवाओं के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य इन समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उन्हें सफल व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना है। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक पहल की है। 2 दिसंबर से 2 महीने का क्रैश कोर्स शुरू होगा, जिसमें छात्रों को सभी विषयों का पुनरावलोकन कराया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, वहां ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। महीने के पहले दिन 1 दिसंबर को सस्ता हुआ सोना, चेक करें कितनी कम हुई कीमत। दिसंबर महीने के पहले दिन सोना सस्ता हुआ है। महीने की शुरुआत गोल्ड बायर्स के लिए अच्छी खबर लाई है। 1 दिसंबर 2024 को सोने के भाव में 150 रुपए तक की गिरावट आई है। 30 नवंबर 2024 को सोना महंगा हुआ था, लेकिन आज गोल्ड सस्ता हुआ है। सोने के भाव में एक बार फिर गिरावट आई है। दिसंबर महीने के पहले दिन सोना सस्ता हुआ है।
महीने की शुरुआत गोल्ड बायर्स के लिए अच्छी खबर लाई है। अगर आपके घर में शादी है या गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो ये गोल्ड खरीदने का अच्छा समय है। 1 दिसंबर 2024 को सोने के भाव में 150 रुपए तक की गिरावट आई है। 1 दिसंबर को 10 ग्राम सोने का भाव 1000 रुपए है। सोने का भाव रविवार 1 दिसंबर 2024 को 24 और 22 कैरेट का भाव 150 रुपए तक सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने का भाव 71,500 रुपए के करीब आ गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 78,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। यहां जाने देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में क्या रहा सोने का भाव। 1 दिसंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी का रेट, देश में 1 किलोग्राम चांदी का दाम 91,500 रुपए पर ही है। चांदी के भाव में बीते 3 से 4 दिनों में 2,000 रुपए तक का करेक्शन आया है। क्यों सस्ता हुआ सोना? कल की गिरावट के बाद आज सोने के भाव में गिरावट आई है। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि सोना एक रेंज में कारोबार कर रहा है। थोड़ा उछाल आने के बाद इसमें गिरावट आती है और फिर बढ़त। ज्यादातर कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2025 में सोने के भाव में तेजी रहेगी और 10 ग्राम गोल्ड का रेट 90,000 रुपए तक जा सकता है। ऐसे में साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर में सोना खरीदने का अच्छा समय है। रविवार 1 दिसंबर 2024 को यह रहा सोने का रेट, शहर का नाम 22 कैरेट गोल्ड रेट, 24 कैरेट गोल्ड रेट दिल्ली 71,650, 78,150, नोएडा 71,650, 78,150, गाजियाबाद 71,650, 78,150, जयपुर 71,650, 78,150, गुड़गांव 71,650, 78,150, लखनऊ 71,650, 78,150, मुंबई 70,500, कोलकाता 70,800, पटना 70,550, 7805, अहमदाबाद 70,550, भुवनेश्वर 70,500, बेंगलुरु 70,500, बेंगलुरु 70,800, बेंगलुरु